अब मैं जो कह रहा हूँ उससे कुछ लोग बुरा मान सकते हैं, बुरा माना, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अमेरिका में और कुछ देशों में रिसर्च हुई वोटर्स पर, और रिसर्च एक बहुत रोचक बात पे हुई कि अलग अलग पार्टियों को मानने वालों का एवरेज आईक्यू लेवल क्या है। रिसर्च तो किसी विषय में भी हो सकती है, इस पे भी हो सकती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए कि दो पार्टीज को ले लेते हैं, ठीक है। एक पार्टी का नाम है शिवसेना, ठीक। महाराष्ट्र की है तो यहां बोलना सेफ है उसके बारे में, वहां होते तो हम सपा की बात कर लेते, ठीक है। एक हो गई शिवसेना, और एक दूसरी पार्टी कांग्रेस ही मान लीजिए। कांग्रेस सबसे सेफ पार्टी है, उस पर कुछ भी आरोप लगाइए कोई बुरा नहीं मानता है उसमें। महात्मा गांधी की पार्टी है ना। तो आप ये बताएं कि अगर रैंडमली पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं, ऐसे रिसर्च हुई नहीं है, अगर इन दोनों पार्टीज के रैंडमली आपने 100 मेंबर चुन लिए, जिनमें से कुछ ऊंचे पदाधिकारी, कुछ बीच के, कुछ निम्न जो समर्थक है वो चुन लिए रैंडमली 100, और सबका आईक्यू लेवल निकाला, फिर आईक्यू की एवरेज निकाल दी, तो आपके हिसाब से इनमें से किसकी आईक्यू की एवरेज दूसरे की तुलना में ज्यादा होगी? कांग्रेस की ज्यादा होगी। आप सहमत है इस बात से? ये इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत है? इसके लिए कोई जरूरत नहीं। आपको शिवसेना पर अगाध विश्वास है, आपको पता है कि इनका आईक्यू नीचे ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अमेरिका में रिसर्च हुई कि कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होता ना वहां, नहीं डेमोक्रेट और रिपब्लिक होता ना, तो रिपब्लिकन्स वहां के कंजर्वेटिव हैं। तो वहां के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, यानी अगर इंग्लैंड की भाषा में कहें तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव्स में आईक्यू लेवल क्या डिफरेंस है, तो पाया गया कि कंजर्वेटिव्स में अधिकांश मामलों में आईक्यू का लेवल ठीक ठाक नीचा है। तो डेसिबल का अंतर नहीं, ठीक ठाक नीचा लेवल है। और यही इंग्लैंड में देखेंगे तो कंजर्वेटिव्स का आईक्यू का लेवल जो लिबरल्स हैं या जो लेबर पार्टी है उसकी तुलना में प्रायः कम मिलता है। ऐसा होता है किसी एक समाज में एक खास तरह की विचारधारा को मानने वालों का आईक्यू लेवल भी एक खास किस्म का होगा। सरल सी बात है भाई, देखो, अगर आप चाहते हैं आपके पीछे भीड़ चले, अपना आईक्यू लेवल नीचे कर लीजिए। जितना आप जनता के जैसे होंगे उतनी आपके पीछे भीड़ रहेगी। जैसे एमपी यादव, लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद जी का आईक्यू लेवल कम नहीं है, बड़े समझदार आदमी है, लेकिन वो अपनी बातचीत इस लेवल पे करते हैं कि आम आदमी को एकदम लगे कि हमारे जैसा आदमी है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि संसदीय गरिमा क्या होती है और मर्यादा क्या होती है, कुछ नहीं। किसी ने कि सड़कें अच्छी बनाई, तो बोले सड़कें बना देंगे हेमा मालिनी के गाल की तरह। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं। देश का एक बड़ा मंत्री ऐसी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे रहा था। अच्छा, इससे पढ़े लिखे लोग दिल्ली में परेशान थे कि यार ये शोभा नहीं देता है, विदेश में लोग सुनेंगे, सोचेंगे भारत के लोग कैसे होते हैं। और जिनको संबोधित था वो उछल कूद मचा रहे हैं कि वाह 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 वाह, अब समझ में आया सड़क कैसी बनेगी। और उनको वही चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पीछे भीड़ चले, झुंड चले, बारात चले, तो आपको अपनी बातचीत का स्तर थोड़ा सा नीचा करना होगा। थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक नीचा करना होगा। और यदि आप बहुत कायदे की बात करेंगे तो आपके पीछे बहुत कम लोग रहेंगे। एक तो बुद्धिमान व्यक्ति को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति वैसे भी इतने कम हैं कि वो झुंड बना के चल नहीं सकते हैं। झुंड और बुद्धिमत्ता में विरोध का संबंध है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति झुंड में आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि समझदार व्यक्ति लोकतंत्र में एडजस्ट नहीं हो सकते, और जो एडजस्ट हो सकते हैं वो समझदार नहीं हो पाते। इसलिए लोकतंत्र अनिवार्यतः एक औसत तंत्र होता है, मीडियोक्रेसी होती है। सबसे समझदार व्यक्ति जनता को कन्विंस कर ही नहीं पाएगा कि मुझे वोट दो, और सबसे बड़ा ढिंढोरची जनता को कन्विंस कर लेगा कि असली मैं ही हूं। और जनता ढिंढोरची के चक्कर में आ जाएगी, उसको वोट देगी, और बाद में समझ में आएगा अरे यार 5 साल और निकल गए हाथ से। ये लोकतंत्र का विरोधाभास है, दुनिया भर में है, केवल भारत में नहीं है। आप भारत के कुछ नेताओं के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। दुनिया में हर जगह है। अमेरिका में देख लीजिए, कहीं और क्यों देखते हैं, कैसा पीस छांट के भेजा उन लोगों ने। तो इससे अमेरिका पर विश्वास कम हो जाता है, अमेरिकी जनता पर। हम सोचते हैं बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, लेकिन देखिए
तो अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कबीर अपनी प्रकृति में एक तार्किक व्यक्ति है।